हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे, ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। तो भाई देखो, आप लोगों को मैंने दोपहर ही एक सेशन किया था जिसमें मैंने आपके ग्रुप डी के कोर्ट केस अपडेट के बारे में आपसे बात किया था। बट लेकिन 2 दिन से हमारी एक बातचीत हो रही थी, क्योंकि देखो सारी चीजें हम आपके साथ में एक साथ नहीं ला सकते हैं। तो एक छोटी सी एक हमारे सामने एक पॉजिटिव पॉइंट आया है जो आप सबके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन ये पॉजिटिव पॉइंट बच्चा हम सबके लिए जब होगा जब ये लागू हो सके, यानी कोर्ट केस जिसकी 30 अक्टूबर आपकी कैट के जरिए आपकी डेट जो है अनाउंस कर दी गई है कि आपका जो अगला फैसला है, अगला फैसला नहीं कहा गया है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे वो 30 अक्टूबर को सबमिट किए जाएंगे। तो इसी पर बच्चा आपकी, क्योंकि जब ये मुद्दा हाई कोर्ट से, ऑब्वियसली देखो हाई कोर्ट आपका बड़ा है ना भाई कैट से, तो है ना, तो हाई कोर्ट से जब ये आपका मुद्दा कहां गया था, कैट के पास गया था। हाई कोर्ट से जब ये मुद्दा वापस कैट के बाद गया था तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया था, ध्यान से सुनना, हाई कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया था, अपनी एडवाइस दी थी। और उस एडवाइस में कैट में ये बोला गया था, यहां पर बच्चा यदि आप लोग, मैंने पूरा नोटिस नहीं लिखा है, सिर्फ आपका जो कटिंग वाला मतलब जो इंपोर्टेंट है वही बच्चा आपका लिखा हुआ है। वी आर रिक्वेस्टेड द लर्न्ड ट्रिब्यूनल टू एडजुडिकेट द नंबर, यहां पर लिखा हुआ था प्रेफरेबली विद इन अ मंथ ऑफ इट्स फर्स्ट लिसनिंग। ठीक है भाई, आज एक्चुअली थोड़ा सा छाला हो गया है मुंह में, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में आपको कुछ गड़बड़ लग रही होगी, है ना। तो देखो बच्चा, यहाँ पर क्या है आपका, ये बोला गया है कि जो फर्स्ट आपका जो पहला महीना है इसी के अंदर, ठीक है, लिसनिंग नहीं लिस्टिंग है ये आपका, ठीक है, आपका जो ये 1 महीना है, इस 1 महीने के अंदर अंदर आपको कुछ ना कुछ फाइनल यहां पर बच्चा डिसीजन देना होगा, है ना। यानी फाइनल डिसीजन से मतलब है कि आपने जो ये डेट अब डॉक्यूमेंट वाली दी है, वैसे तो देखो डिसीजन आपका नहीं आ सकता, बट आपको पहले महीने में लिस्ट करके कुछ ना कुछ ये आश्वासन जरूर देना होगा कि आप किस तरफ इस केस को ले जाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मैं यहां पर बच्चा, ये जो आपकी नोटिस जो आपका हाईकोर्ट के जरिए दिया गया था, कैट को दिया गया था, उसमें जो 1 महीने की बात की गई है उसी को दोबारा से उठाया है। जो बच्चे आईटीआई वाले हैं उनके जो वकील हैं, जो आईटीआई वालों के वकील हैं, वो आपके गए हैं और उन्होंने ये बोला है कि भैया हमारा जो ये मुद्दा है, आपसे 1 महीने में हमारे केस को लिस्ट करने की बात की गई थी और फिर उसमें आपका आगे प्रोसीड आपको करना था, लेकिन आपने लिस्ट तो कर लिया, लेकिन हमारी एक भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। डेट पर डेट यानी तारीख पे तारीख आपको आगे की तरफ यहां पर दी जा रही है। तो इसी एक छोटे से पॉइंट को, क्योंकि जब कैट में हो सकता है ये आपका नोटिस गया हो तो कैट ने इस चीज पर छोटी सी लाइन पर ध्यान ना दिया हो, लेकिन जो वकील साहब हैं उन्होंने इस चीज को बड़े ध्यान से पढ़ा है और बोला है कि जब यहाँ 1 महीना लिखा है तो बच्चों के भविष्य का सवाल है, 1,08,00,000 बच्चों के भविष्य का सवाल है, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। आपको 1 महीना तो अब आपका हो गया है ना भाई, आपका क्या 22 अगस्त था ना आपका, 22 अगस्त से अभी आपका आ चुका है, हाँ तो सितंबर तो गया ना भाई आपका, 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, बट अभी तक हमारे केस की सुनवाई ही नहीं हुई है। तो जो भी आपके वकील हैं, जो आईटीआई वाले बच्चों ने हायर किए हुए हैं, वो आपके गए हैं और उन्होंने ये बोला है कि हमें लेट सुनवाई नहीं चाहिए, हमें जल्दी सुनवाई चाहिए। यानी सुनवाई की जो आपकी तारीख है या जो 30 अक्टूबर आपकी डेट दी गई है, इसको प्रीपोन्ड एक तरह से किया जा सकता है, यानी आपकी जो सुनवाई है वो पहले की जाने के यहाँ पर पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मैं इस बात को क्यों इतना बच्चा श्योरली होके बोल पा रही हूँ, इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि भैया आप लोगों का जो एग्जाम है, सिर्फ एनटीपीसी का भी पेपर हो गया, सारी एग्जाम डेट आ गई है। अगर ये पेपर लेट हुआ तो भर्ती भी अगली लेट आएगी, और अगर 30 अक्टूबर ही डेट रही आपकी तो फिर एग्जाम आपका, मान लेते हैं कि अगर आपकी सुनवाई अगर वो नहीं मिलती है हमें कोई पहली तारीख, तो 30 अक्टूबर यदि बच्चा आपकी डेट रहेगी तो उसके, और हम ये मान लेते हैं कि 30 अक्टूबर को आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, फिर उसके बाद 15-20 दिन, तो फिर आपके दिसंबर के लास्ट में जाकर पेपर होगा, है ना। अगर दिसंबर के लास्ट में पेपर होगा तो पूरी जनवरी आपका पेपर चलेगा। लेकिन एक चीज आपकी यहां पर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव ये है कि जो नई भर्ती है उस पर आपकी कोई भी किसी भी तरह की रोक नहीं है ना। तो ये भी सुनने में आया है कि वकील साहब ने शायद जो स्टे लगा है वैकेंसी पर उसको भी हटाने की बात अपनी रखी है। अब ये आपकी कब बात सुनी जाएगी, हमारी जो डेट है 30 अक्टूबर, उसको आगे की तरफ खिसकाया जाएगा कि नहीं खिसकाया जाएगा, भाई ये मैं आप लोगों को
कोई भी अपडेट होगी तो चैनल के माध्यम से ही बताऊंगी। लेकिन नई भर्ती को लेकर एक गुड न्यूज हमारे सामने आई है। नई भर्ती को लेकर ये क्लियर है कि नई भर्ती इस वैकेंसी से अफेक्टेड नहीं होगी। अगर रेलवे को नई भर्ती निकालनी है तो वो नई भर्ती अपने तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन नई भर्ती मैम कब तक आएगी, तो अभी तो पहले एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी। एनटीपीसी की वैकेंसी आपकी पहले आएगी, उसके बाद आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी। तो जैसे ही एनटीपीसी की वैकेंसी आ जाती है उसके एक महीने के अंदर, उसके एक महीने के बाद आपको ग्रुप डी का शॉर्ट नोटिस देखने को मिलेगा। मैम फिर भी एक अंदाजा कि ये वैकेंसी हमें कब देखने को मिल सकती है, तो ये वैकेंसी पिछले साल की तरह आपको जनवरी से पहले देखने को नहीं मिलने वाली, ये आप लोग देख लेना। पिछले साल आपकी दिसंबर में शॉर्ट नोटिस आ गया था, लेकिन इस साल आपका शॉर्ट नोटिस ही जनवरी फरवरी तक टलेगा, क्योंकि ये आपका जो केस है इसकी वजह से एग्जाम डिले होगा, है ना। इसकी वजह से एग्जाम डिले होगा तो कर्मचारी जो आपके बिजी रहते हैं ना, वो उन सब चीजों का देखो, क्योंकि एनटीपीसी की वैकेंसी लेट हो रही है, दैट्स व्हाई ग्रुप डी की भी वैकेंसी आपकी बच्चा क्या होगी, थोड़ी लेट होगी। और जो कर्मचारी है वो केस में कहीं ना कहीं उलझे होंगे, तो थोड़ा सा तो इफेक्ट आपका वैकेंसी पर जरूर पड़ेगा। तो गुड न्यूज बच्चा आप लोगों के लिए ये है कि आपकी सुनवाई जो 30 अक्टूबर को जो आपकी होनी थी वो पहले हो सकती है। और अगर पहले होती है, हम तो ये चाहते हैं भैया, आपका सितंबर चल रहा है ना अभी, है ना, हम तो ये चाहते हैं कि भैया आपकी सितंबर के महीने में केस निबट जाए और अक्टूबर के लास्ट में आपकी एग्जाम डेट आ जाए। क्योंकि एग्जाम हमें भी पढ़ाते हुए तभी अच्छा लगता है जब एग्जाम डेट आपकी पास होती है, और आपका भी पढ़ने में जब भी मन लगता है जब आपके एग्जाम डेट पास में होती है ना। तो आप लोगों की राय क्या है इस चीज पर, आप लोग ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि भाई आप लोग क्या चाहते हो, ये अच्छा डिसीजन हुआ कि नहीं हुआ। अपनी राय आप लोग ओपनली लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बट एक जो मेरी पहले से ही डिमांड है रेलवे से, वो मैं फिर बोलूंगी, इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि वैकेंसी मिनिमम 50,000 चाहिए। मैं पहले ही दिन से एक ही चीज पर आपकी टिकी हुई हूं कि वैकेंसी मिनिमम 50,000 हमारी होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी केस डाला था, देखो मैं किसी के अपोजिशन में नहीं हूं, लेकिन जब बच्चों को दुख होता है, जब बच्चे दुखी होते हैं, तो तब मुझे बहुत बुरा लगता है। और उन्हीं सब में भाई मैं अपनी वीडियो बनाती रहती हूँ। तो मैंने बोला है, क्लियर बोला है कि भाई केस नहीं डलना चाहिए था, कुछ और हमें सोचना चाहिए था, वैकेंसी बढ़ाने पर जोर देना चाहिए था। बट ठीक है यार, अब जो चीज हो गई सो हो गई। लेकिन अब हमें एक चीज जरूर देखनी है कि अब ये सुनवाई जल्दी होनी ही चाहिए। अगर नहीं होगी तो भी मैं आपको चैनल के माध्यम से बताऊंगी। राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरी राय पहले ही दिन से एक ही राय है, वैकेंसी बढ़ा दो, सारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। वैकेंसी बढ़ जाएंगी, केस विड्रॉ बच्चे अपने आप खुद पे खुद कर लेंगे। ठीक है, मेरा ये बच्चा पहले ही दिन से है। तो एग्जाम कब तक होगा बच्चा? एग्जाम आपका जनवरी फरवरी से पहले नहीं होगा, है ना। अगर पहले भी हो जाती है ना, हम मान भी लेते हैं सितंबर में निबट भी, अगर सितंबर में निबट जाता है तो अक्टूबर नवंबर होगा। और अगर नहीं होता है, 30 अक्टूबर जाता है, तो फिर तो जनवरी फरवरी। अगर 30 अक्टूबर ही रहती है डेट, तो फिर तो जनवरी फरवरी में ही आपका एग्जाम होगा, यानी 2026 में ही आपका एग्जाम होगा। आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और साथ ही साथ बच्चा आप सबके लिए गुड न्यूज कि भैया आपकी टीचर्स डे के मौके पर मैक्सिमम डिस्काउंट प्लेटफॉर्म की तरफ से बच्चा आपको मिलेगा। जितने भी हमारे बैचेस हैं, आप इनमें से किसी भी बैच से बच्चा जुड़ सकते हैं। जैसे ग्रुप डी वाले बच्चे, राजधानी 5.0 बैच है, जिसका प्राइस कल तक आप लोगों को मात्र 499 यानी मात्र 499 रुपए देकर आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे सारे बैचेस की इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर है, आप इनमें से किसी भी बैच से जुड़ सकते हैं। नई वैकेंसी जब आपका बच्चा जब चाहे रेलवे तब दे सकती है, लेकिन एनटीपीसी के बाद तो आपकी वो भी जनवरी फरवरी में ही जाएगी। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।